प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर साहब हैं, कबीर देव जी हैं। वो हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वही हमारे पिता हैं। इसी परमेश्वर में वो सभी गुण हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव सर्व मम देव देव। ये सर्व देव देव यही परमात्मा है जो सभी भगवानों का भगवान है, सबका मालिक है। अब प्रथम बार कोई श्रद्धालु ये वचन सुनता है कि कबीर देव, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, तो ये बात, ये वचन कुनीन की तरह जीवा पर रखे नहीं जाते। क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना हुआ है वो लोक वेद सुन रखे है, वो दंत कथा सुन रखी है। हमने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हमारे को, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव थे हिंदू धर्म के, जो आचार्य थे, गुरु थे, मंडलेश्वर थे, ये तत्व ज्ञानहीन थे। ये सभी ऋषि महर्षि ये तत्व ज्ञानहीन थे। इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हमने परमात्मा की पहचान नहीं हुई और लोक वेद के आधार से जिस भी किसी देव को पूर्ण परमात्मा कहा गया उसको हमने सत्य मान लिया। क्योंकि जो आचार्य होते थे, हिंदू धर्म के गुरु होते थे, वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता होते थे और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध हैं। अब बाद में अनुवाद कर दिया गया हिंदी में या अन्य किसी भी लैंग्वेज में, वो बाद की बातें हैं। प्रारंभ में अभी तक ये प्रारंभ से लेकर अभी कुछ समय पहले तक ये सभी संस्कृत में विद्यमान थे और संस्कृत वाले तो अब भी एज इट इज हैं। अनुवादकर्ताओं ने अपनी अपनी भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर लिया है। अब जिस कारण से जनता जो थी, श्रद्धालु थे, वो उन गुरुओं पर, आचार्यों पर, मंडलेश्वरों पर विश्वास करते रहे कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, संस्कृत बहुत अच्छी धारावाहिक बोल लेते हैं और सभी सदग्रंथ भी हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हैं। जिस कारण से उस गुरु जी के विषय में कोई भी हमारे अंदर जो शंका उत्पन्न नहीं हुई, अविश्वास नहीं हुआ कि ये गलत कह रहा है। क्योंकि टीचर जो होता है वो विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान देता है विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य होता है। अध्यापक से कुछ भी बोल रहा है तो बच्चे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते, शिरोधार्य करते हैं। एक अध्यापक ने एक कोई प्रश्न का उत्तर इतिहास का बच्चों को पढ़ाया
और उस लड़के का पिता भी एजुकेटेड था, लेकिन वो सर्विस नहीं कर रहा था, अपना अन्य व्यवसाय करता था। तो उस लड़के के पिता ने, फादर ने देखा कि जो बच्चे ने प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुमने ये गलत लिख रखा है। तो लड़के ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, हमारे गुरुदेव ने बोला है ये सही है। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा इसको ठीक कर लो। तो लड़का बोला, नहीं पिताजी बिल्कुल नहीं करूँगा, ये हमारे गुरुजी ने बोला है, हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे अध्यापक ने कहा है। तो पुण्यात्मा, आज वही सतिथि आ चुकी है। ये जितने भी आचार्य गुरु थे, ये भाषा संस्कृत तो अवश्य जानते थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ये अपरिचित थे, जिस कारण से ये आज तक भी हमें हमारे सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को नहीं बता पाए। और आज वही तथ्य जो हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान हैं, जन साधारण के रूबरू ये दास करवा रहा है, उनको सार्वजनिक कर रहा है इन सीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से और पुस्तकें बना करके। अब उन गुरुओं को, उन आचार्यों को समस्या उत्पन्न हो रही है जो अभी तक लोक वेद सुना रहे थे, दंत कथा सुना रहे थे। वो क्या कहते थे? कोई तो कहता था कि श्री विष्णु जी इज कंप्लीट गॉड, ये विष्णु जी ही सर्व समर्थ भगवान हैं और यही 3 रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी के रूप में ये सतिथि करते हैं और शिव जी के रूप में ये संहार करते हैं। कोई कहता था कि भगवान शिव महेश हैं, महेश्वर हैं, देवों के भी देव हैं, यही सबके उत्पत्ति करता है और यही 3 रूप धारण करके इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं। यही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी का रूप धारण करके ही ये सतिथि करते हैं और स्वयं शिव रूप में ये सबका संहार करते हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। हम इनको सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। पुण्यात्माओं, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, हम अपना सफर तय करने के लिए उद्धत होते हैं, तो उसकी जानकारी हमें थोरोली होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उस पर चलने का लाभ है। और यदि हम जाना चाहते हैं हिसार से दिल्ली और हम चल पड़े हिसार से सरसा की ओर, तो हमारा चलना व्यर्थ है। चाहे हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, वो व्यर्थ है। और किसी कारण से आप हिसार से और सिरसा जा रहे हो और रास्ते में कोई इत्तेफाक से कोई व्यक्ति मिल जाता है, पूछ लेता है कहाँ जा रहे हो जेंटलमैन, तो आप कहोगे जी हम दिल्ली जा रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये दिल्ली वाला वे नहीं है, ये दिल्ली मार्ग नहीं है, ये तो आप उल्टा जा रहे हो, सिरसा साइड में पंजाब की तरफ जा रहे हो। तो उस जेंटलमैन को विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से दिल्ली जा रहा है, लेकिन उसकी अपनी सोच है कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन मार्ग गलत है, उसकी दिशा गलत है। तो उस जेंटलमैन को, उस भद्र पुरुष को चाहिए वेरीफाई करे
और वेरीफाई करने का सबसे इजी तरीका ये है, या तो किसी और व्यक्ति से पूछे और वो भी यही कह रहा है और आपका नहीं यकीन हो रहा तो फिर मैप देखे, मैप अपना मानचित्र देखे और पूछे मैं कहाँ खड़ा हूं, तो वो लिखा है शहर का नाम कि आप यहाँ सिरसा आ चुके हो, सिरसा से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो। तो फिर मानचित्र भी यही बता रहा है और सामने वाला जो बद्दर पुरुष आपको बताना चाहता है कि आपकी दिशा गलत है, तो फिर क्या करना चाहिए? उस समझदार व्यक्ति होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा। वो ये ना देखेगा मैंने इतना सफ़र तय कर लिया, अब मेरा क्या बनेगा इतने सफ़र का। वो तुरंत मुड़ जाएगा और उस भूल को सुधारेगा। ठीक इसी प्रकार जो भक्तात्मा गलत साधना कर रहे हैं वो कुमार्ग पर जा रहे हैं। जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान गलत प्राप्त है वो कुमार्ग पर जा रहे हैं। परमात्मा पाने वाला वो मार्ग नहीं है। और आपको अब ये दास कह रहा है कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, इससे वापस हो जाओ। और आप चले गए हो 50-60 किलोमीटर दूर कुमार्ग पर और वहां आपको पता चलता है कि आप गलत आ गए, तो आपकी समझदारी है कि तुरंत वापस हो जाना चाहिए। और यदि आप ये सोचो कि अब इतने सफर का मैंने तय कर लिया, ये तो व्यर्थ गया, मैं तो वापस नहीं होऊंगा, तो ये बुद्धिमता नहीं, ये तो मूर्खता कही जाएगी। इसी प्रकार आप जी किसी भी गुरु इष्ट संत के पास किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हो और आपने किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष भी हो चुके हैं, वहाँ डलेड हो रही है। आज आपको ये पता चलता है कि आपका मार्ग गलत है, तो आप जी को चाहिए, क्या चाहिए? अब इसमें कहने की आवश्यकता नहीं गनी, बुद्धिमान को संकेत बहुत है। आपको चाहिए कि तुरंत उस मार्ग को त्याग कर, ये नहीं सोचना चाहिए कि 20 वर्ष की साधना का मेरा क्या होगा, 30 वर्ष की साधना मैंने इस पंथ में कर ली, मेरा क्या होगा। वो तो हो चुका है, तेरा जो होना था वो तो बर्बाद हो चुके हो तुम। आप जी को मार्ग पर इतनी सफर कर चुके हो 100 किलोमीटर, इससे वापस होना ही हितकारी है। आपका इसी में शुभ है, तुरंत वापस हो जाओ, त्याग दो उसको। अब परमात्मा कहते हैं भेड़ा देखा दरदरा उत्तर चले फड़क। पहले बेड़ा होता था, बेड़े चला करते थे, दरिया पार करने के लिए नौका भी नहीं होती थी, तो उसमें बेड़ा बनाया करते थे। बेड़ा, वो बेड़ा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये समझ ले नौका है। जिस नौका में आप बैठे हो उस नौका में पानी भर रहा है, उसमें उसका नीचे का बेड जो है वो डैमेज हो चुका है, और साथ में दूसरे वाला बिल्कुल जो है सही नौका साथ में आ जाता है, और आपको पता चल जाता है कि ये तो डूबोगे तुम इस नौका में जिसमें बैठे हो, पानी भर रहा है इसके अंदर। तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं बेहरा देखा जर्जरा और उत्तर चले फड़के। डूबे थे पर उबरे। कबीर परमेश्वर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान होंगे वो ऐसा करेंगे। डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और भेरा देखा जर्जरा उत्तर चले फड़क। कहते हम तो डूबे थे, 84 लाख योनियों में चले जाते। गुरु जी के ज्ञान से फिर हम फड़क गए, एकदम फड़कना माने न जबरदस्त भयभीत हो जाना, और एकदम फड़क के यानी ऐसे चमक के कूद जाना, एकदम चमक जाना। मतलब सेकंड का विचार भी नहीं करने का समय है। डूब रहा है तो एकदम दूसरा साथ में खड़ा है, अच्छा स्थान है, तो उस पर चमक एकदम कूद जाना, उसको कहते हैं डूबे थे पर उबरे। गुरु के ज्ञान चमक, एकदम चमक का पड़ा है भाई, एकदम ऐसे सतर्क हो जाना।
और बेहरा देखा दरदरा, दरदरा माने टूटन डूबन हो रहा है, तो उतर चले फड़क। तो उस पुण्यात्मा को अब विलंब नहीं करना चाहिए गुरु बदलन में। उस मार्ग में कितना ही चला गया उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। वो तो बिल्कुल कुमार्ग पर आप तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर चले गए हो, वो आना वापस पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आगे जितने कदम रखोगे वो गलत ही है, दूर ही जाओगे। तो जैसे कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तम गुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं, ये लोक वेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सर्जनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक हैं। जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं। और जो ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म, वो ब्रह्म को ही सर्वेस्वा मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा। अपने सदग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इनमें हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं। जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे। फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं करते हैं, जो शास्त्रों में विद्यमान नहीं है, जो ज्ञान और उसका समाधान, वो साधना व्यर्थ है। न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हमने करने चाहिए और जो ना करने चाहिए, जो त्यागने चाहिए और जो ग्रहण करने चाहिए, उनके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना।